3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 रिलैक्स gently open your eyes। चलिए, तो आप 3 चैप्टर हो चुके हैं, 3 अध्याय हो चुके हैं, जिनको इसमें समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद ये बताया गया है। सत्वम संयुक्त बुद्धि अर्थात साधक और पुरुष अलग अलग हैं, ऐसा आभास जब एक समत्व हो जाए, समत्व में स्थित हो जाए, ऐसी साम्य अवस्था आ जाए तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक और पुरुष अर्थात वो चेतन तत्व और हम साधक या हमारा जो विचार है, अब जब वो ऐसा एहसास हो जाए आपको कि वो और हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं, ऐसी साम्य अवस्था आ जाए तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ये सब योगजन्य साधन है, निर्मल हैं। योग साधनाओं से बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं और इन सारी सिद्धियों में सबसे ऊपर जो है वो कैवल्य है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो योग साधना में हजारों सिद्धियां आपको मिलती हैं और सारी सिद्धियों में सर्वोच्च सिद्धि मान के चलिए कैवल्य पद या कैवल्य जो आपको प्राप्त होता है। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में चौथा जो अध्याय बताया है, चतुर्थ अध्याय, वो कैवल्यपाद ही बताया है। तो ये शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ अध्याय कैवल्यपाद। तो थोड़ा आपको एक सार बता देते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है, इसमें 4 पाद आपने पढ़े ही हैं। समाधि पाद पहला पाद बताया है, जिसको बताया गया है कि सम्यक अधीयते मनः यस्मिन् स समाधि, जिसमें मन अच्छी तरह से भली प्रकार से समाहित हो जाए। जब आपका मन अच्छी तरह से समाहित हो जाए तो वह समाधि है। सम और आदि अर्थात सम और आदि तत्व के साथ जब समत्व की प्राप्ति होती है तो वो समाधि होती है। चित्त जब शून्य हो जाए, चित्त का स्वरूप जब शून्य हो जाता है और केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति रहती है, केवल ध्येय ही लक्ष्य मात्र की ही प्रतीति रहती है, तो वो समाधि की अवस्था होती है। इस समाधि की अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसको अभय पद की प्राप्ति होती है। ये समाधि का फल मान के चलिए। अभय पद की प्राप्ति होना या दृष्टा का स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना समाधि का फल है, फ्रूट है। तो जब शुरू में ही ये बात बता दी जाती है किसी को कि भाई इस चीज़ का फल ये होगा, इस चीज़ का परिणाम ये होगा, अगर वो परिणाम उनको लगता कि ये तो बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो उसमें फिर रुचि जागृत हो जाती है। जब किसी वस्तु का फल बता दिया जाता है तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। तभी उसे प्राप्त करने के लिए जो साधक है या मनुष्य है वो इच्छुक होता है, प्रयत्नशील होता है, वो उसके लिए प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। तो इसलिए समाधि पाद का पहले वर्णन किया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। और अब जब ये समझ आ गया
कि ये ही सत्य है, तब उसे साधने के लिए, इस सत्य को साधने के लिए बताया है साधनपाद, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा की गई है। अर्थात सारे योग साधना का जो विस्तार है वो यहीं किया गया है कि कौन कौन सी योग की साधनाएं आपको करनी है। वैसे जो साधना है सारे अध्यायों में है, ऐसा नहीं कि एक ही अध्याय में साधना है। तो जब स्तर बढ़ता जाता है तो हर तरह की साधनाएं आती हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग साधनाएं हैं, बेसिक साधनाएं हैं, जहाँ से शुरुआत करनी है, क्रिया योग से शुरुआत करनी है, वहाँ से शुरुआत करते करते आगे बढ़ते हैं। तो साधन पाद में इसका वर्णन कर दिया गया है। नाम, रूप, अभ्यास, वैराग्य, ये जितनी साधनाएं बताई गई हैं साधक की क्षमता के अनुसार बताई गई हैं। कैसा साधक है उसके अनुरूप ये कैसी साधना करनी है, किस स्तर पे करनी है। क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने वैसे तो 3 स्तर के साधक बताए हैं कि एक निम्न स्तर का, मध्यम स्तर का, उच्च स्तर का। तो अलग अलग स्तर के, एक अलग स्तर के साधक होते हैं जो पहले से ही वो मतलब पूर्व जन्मों के ही साधक होते हैं, वो अलग ही होते हैं और वो इस संसार के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। तो वो तो फिर भगवान की आत्मा ही बताया गया उनको, ठीक है। तो लेकिन साधन पाद में साधना का स्वरूप कंप्लीटली स्पष्ट हो जाता है कि क्या क्या साधनाएं करनी है, एक एक तत्व के बारे में बता दिया जाता है। तीसरे अध्याय में आपने देखा विभूतिपाद। जब साधन से संयम सध जाता है, संयम सधते ही विभूतियाँ प्रकट होने लगती हैं। विभूतियाँ मतलब ऐश्वर्य या ईश्वरीय विभूतियाँ, उनका प्राकट्य होने लगता है। योग से अलग अलग प्रकार की अलग अलग ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। जैसे भगवान शंकर के तन में निर्मल विभूति है और इसी तरह के कई चीज़ें वो रखते हैं, अवडरधानी है, ये है, भभूत है, ये सारे उल्लेख किए जाते हैं उसमें। और जैसे जैसे संयम की अवस्था आती है उससे 8 तरह की सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं, अष्ट सिद्धियां जिनको कहा जाता है। सिद्धियां क्या हैं? सिद्धियां आपको समझाया भी है कि सिद्धियां मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं, रास्ते में आने वाले सिर्फ पड़ाव हैं, कि ये रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं। जैसे माइल स्टोन लगे हुए होते हैं ना कि हाँ भाई अब ये आ गया, अभी ये आ गया, अभी ये आ गया, अब इतने किलोमीटर रह गया, ये लिखा हुआ है, सब चीज़ें बोर्ड लगे होते हैं। तो उससे आपको आइडिया लगता है कि भाई हाँ हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, अगर पड़ाव में लिखा हुआ आ रहा है कि ये भाई मील के पत्थर बने हुए आ रहे हैं। लेकिन साधक को यहाँ सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये उलझ जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए जब तक परम सिद्धि ना मिले, जब तक कैवल्य पर्यंत सतर्क मतलब ना मिले, तो सतर्कता अवश्य है, अपेक्षित है। तब तक आपको सतर्कता मतलब बना के रखनी पड़ेगी, अंत तक बना के रखनी पड़ेगी। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, आ ब्रह्मस्त स्तंभ पर्यंत सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम हरेर नाम व एव केवलम। विधाता और उससे उत्पन्न जो ये सारी सृष्टि है मरण धर्म है, इसमें यदि कुछ सत्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ हरि है और हरि का नाम है, प्रभु है और प्रभु का नाम है, प्रभु का तत्व है। बाकी सारी सृष्टि, सारा संसार, ये सब मरण धर्म है, एक दिन इनका अंत होना है। भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कि आत्मा ही परम सत्य है, वो ज्योतिर्मय है, वही दृष्टा है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए आपको नियत जो विधि है, अर्थात जो विधि बताई गई है शास्त्रों में, जो विधि बताई गई है गुरु के द्वारा, जो सदगुरु के द्वारा विधि बताई गई है, नियत विधि से काम करें, नियत कर्म का अनुपालन करें जो निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। तो अपना दिमाग ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप तो उस लेवल के साधक नहीं हो या ऋषि नहीं हो जिन्होंने आविष्कार कर दिया हो किसी भी चीज़ का।
तो जो पहले से ही है उस पर चल देंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उसका पालन करें। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कर्म को 4 भागों में बांटा है, और कर्म को जो 4 भागों में बांटा गया उसको भगवान ने वर्ण बोला है। वर्ण का मतलब जाति को नहीं बांटा है, कर्म को बांटा है कि किस किस प्रकार के कर्म किस किस वर्ण में आते हैं। तो अपने स्वभाव में जो हम पाते हैं, हमारी क्षमता क्या है, हम किस कर्म के लायक हैं, उसी वर्ण के हम काम करेंगे पहले। तो पहले हम निम्न काम करेंगे, निम्न वर्ग का काम करेंगे, उससे हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, परम सिद्धि को पा सकते हैं वहीं से। और उसी को आप परम सिद्धि या नेक्स्ट किम सिद्धि कहते हैं। इसी को महर्षि पतंजलि कैवल्य कहते हैं। जब वो परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसको नैष्ठिकीम सिद्धि भी कहा जाता है, और नैष्ठिकीम सिद्धि का मतलब कैवल्य ही है, इसमें कोई अंतर नहीं समझना है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी भगवद गीता में बताते हैं कि यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यर्च सिद्धिम विदन्ति मानवः। जिन परमात्मा से ये संपूर्ण जगत यानमा जगत जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से चारों तरफ व्याप्त है, उस एक परमात्मा को क्या कहा गया है? स्वकर्मणा। स्वकर्मणा तभ्यर्च, स्वभाव से उत्पन्न कर्म की क्षमता के कारण जो मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है, उसके अनुसार जो अर्चना करता है, उसके अनुसार जो वंदना करता है, उसके अनुसार जो कर्म करता है, उसके अनुसार जो साधना करता है, उसके द्वारा वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और जब वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है तो उसको कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही है परम सिद्धि। जब कुछ भी पाना शेष न रहे तो यही परम सिद्धि है। इसी का नाम कैवल्य पद बताया गया है। कैवल्य कैसा होता है, कब होता है, वो पद क्या है, इस पर महर्षि बोलते हैं पहले श्लोक में कैवल्य पद के। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्ध्या। अब यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात आप समझने जा रहे हैं चीज़ों को और गहराई से, कि सिद्धि प्राप्ति के 2 माध्यम हैं। एक तो है जन्म से होने वाली सिद्धि, और बाकी जो दूसरी प्रकार की सिद्धि है वो है औषधि मंत्र तप चीज़ों से प्राप्त होने वाली सिद्धि। जन्मदा सिद्धि और कर्मदा सिद्धि, ये सब कर्मदा सिद्धि में आ जाएंगे। औषधि मंत्र जप ध्यान भजन योग, ये सब समाधिजन्य सिद्धियां हैं। ईश्वर पथ में बताया गया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कितना आनंद वाली बात है आपके लिए, ये सभी साधकों के लिए, सभी योग के छात्रों के लिए भी, साधकों के लिए भी, कि ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं है। अर्थात स्टार्टिंग कर दी तो उसका नाश नहीं होगा कभी, बिल्कुल भी। मतलब एक स्तर भी, लेश मात्र भी नाश नहीं है। साधना समझकर, यदि आपने इसको साधन समझकर, इस योग को, इस सिस्टम को साधन समझकर यदि आपने इस जन्म में 4 कदम चल लिए तो अगला जन्म 5वां कदम से ही शुरू होगा। अगले जन्म में 5वां कदम ही पड़ेगा आपका। इसलिए इसमें शुरुआत का, आरंभ का नाश नहीं। आरंभ का नाश नहीं मतलब जहाँ से शुरुआत की वो नाश नहीं होगा, वो आपका साथ चलेगा जन्मों जन्मों तक साथ। जितना इसमें कमा लिया, ये अकाउंट ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ बस यहीं चलेगा, अगले जन्म में नहीं जाएगा। ये अकाउंट तो ऐसा कि यहाँ यदि आपने जमा कर दिए 10,000 रुपये तो अगले जन्म में हो सकता है ब्याज के साथ ही मिले आपको शुरू आपके ये योग। तो इस तरह से इसको समझिए। तो इसलिए इतनी अद्भुत बात है कि इसमें यदि जितना भी हम आगे बढ़ जाएं, जितना भी तरक्की कर लें, ये सारी चीज़ें अलग हैं। आपका धन कमाना, आपका तरक्की करना, आपका नौकरी करना, योग में आगे बढ़ना,
ये जीवन चलाना, आजीविका चलाना, ये तो अलग बात है। ठीक है, ये तो आप योग में भी नहीं होता कोई, वो भी करता ही है। हो सकता वो ज़्यादा अच्छा करता हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लग्जरी में रहता हो, पैसों में रहता हो, ठीक है, लेकिन कर्म को संचित नहीं कर पाता ऐसे वाले के जो योग साध्य हो, जो आपको आपको स्तर ऊंचा उठा सके। यहाँ आप ये कर सकते हैं। यहाँ आप 4 कदम चलते बन गया तो अगला जन्म अपना 5वें जन्म से ही होगा, 5वें कदम से होगा। 4 कदम इधर 5 चल दिए तो अगला 6 होगा, इधर 10 चल दिया तो अगला 11वें से होगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों के क्रम से, अनेक जन्मों के क्रम से साधक वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है। इसलिए परम गति प्राप्त करने का समय नहीं है निर्धारित। कितने समय, दीर्घ काल बताया गया योग में। तो दीर्घ काल तक आपको ये करना है, योग धारण करना है। तो जब आप इस जन्म में, भगवान जब बता रहे हैं कि बहुत सारे जन्मों का जो क्रम है आपका इस साधना का, साधक बताया, साधक जहाँ पहुँच जाता है लास्ट में, उसका नाम ही परम गति है। कई जन्म भजन करते करते जब हो जाते हैं तो एक जन्म ऐसा मिलता है जब आपका वो प्राप्ति वाला जन्म रहता है। भगवान कहते हैं वही मेरा स्वरूप है, वो मुझ में निवास करने लगता है, वो मुझ में निवास करता है। ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो जन्म ग्रहण करते ही, जन्म लेते ही उस शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनके कैवल्य पद या परम सिद्धि प्राप्त करने में किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधना तो आप कर चुके, आप ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच गए, और हो सकता है बस सिर्फ जन्म लेना ही आपका कारण बनेगा सिद्धि का, प्राप्ति का। वो प्राप्ति वाला जन्म कहा जाएगा। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण की स्तुति करते करते अर्जुन ने कहा कि पिछले 10 जन्मों से आप लगातार निरंतर महापुरुष के रूप में थे। एक जन्म में आप यत्र सायं ग्रह मुनि के रूप में भ्रमण करते रहे लगातार, कई जगहों पे, अलग अलग जगहों पे। जहाँ शाम होती थी वहीं रात्रि निवास कर लेते, और पूरी आयु आपने मौन धारण करके रखा, साधना में रहे। एक कल्प अर्थात एक जन्म में आप प्रभास क्षेत्र में कहीं किसी क्षेत्रीय जनता को उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ के रूप में 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर यज्ञ किया आपने। एक जन्म में आपने कल्प में बद्री धाम में ध्यान में रहे, बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में। उस समय 2 ऋषि साथ थे आपके, एक नर और दूसरे नारायण। आप नारायण थे। इस स्तर उन्नत होने पर आप ही वामन अवतार बने और आप ही विष्णु कहलाए। ऐसा हमने महाभारत में देखा होगा, व्यास जी ने यह बताया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भजन उनके पूर्व जन्म में ही संपन्न हो चुका था। केवल प्राप्ति ही शेष थी। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही प्राप्ति कर लेते हैं। उनके पूर्णत्व में जन्म ही माध्यम होता है। सिर्फ जन्म लेना ही उनका पूर्णत्व है, साधन नहीं। साधन वो कई जन्मों में कर चुके। भगवान की साधना में कुछ ही दिन शेष रहते हैं अगर ऐसी स्थिति आती है। जैसे बद्री का आश्रम में भगवान का जो वो जन्म था वो 3 दिन ही शेष थे। उसमें गए, 3 दिन ध्यान किया और परमात्मा के ध्यान में बैठ गए, और बस 3 दिन में वो प्राप्त हो गया। ध्रुव ने भगवान का दर्शन होने पर प्रश्न किया, जब भगवान ने दर्शन दिए ध्रुव को, तो उन्होंने बोला कि भगवान, मुनि तो जितने भी साधक हैं, मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, जन्म जन्मांतरों तक
यत्न करते हैं तब कहीं आपके दर्शन हो पाते हैं। पर आपने मुझे केवल 6 महीनों में ही आपने दर्शन दे दिए, ऐसी अनुकंपा क्यों है? तो महर्षि बताते हैं, भगवान बताते हैं उनको, ध्रुव को, कि आओ वत्स इधर देखो। भगवान ने एक पहाड़ की ओर संकेत दिया, पहले भी आपको बता चुके ये वाली बात, कि ये अस्थि पंजरों का जो पहाड़ है ये तुम्हारे ही अस्थि पंजर हैं। तुमने इतनी बार जन्म लिया, यहीं भजन किया, यहीं शरीर छूटा, और इस बार केवल 6 महीने शेष थे, इसलिए जन्म के साथ ही तुम्हें ये उपलब्धि मिल गई। तो महापुरुषों का ऐसा जन्म जन्मदा सिद्धि के अंतर्गत आता है, इसे बोलते हैं जन्मदा सिद्धि, जन्म से सिद्धि। वे धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था से पूरा गुजर चुके होते हैं और प्राप्त मतलब लेवल पार कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी भजन नहीं किया, कि भाई भजन नहीं किया, भाई जन्म में कैसे अचानक से इनको इतना ज़्यादा सिद्धियाँ मिल गई, प्राप्ति हो गया। सिद्धि का एक माध्यम औषधि है, जो बेसिकली आपने देखा होगा बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों को सिद्धियाँ मिली। प्रकृति में विधाता और उससे उत्पन्न जो सृष्टि है वो नश्वर है। भगवद गीता में भी कहा गया है, आ ब्रह्मा भुवना लोकः पुनर्वर्ताति अर्जुन। सृष्टि का रचयिता विधाता और उससे उत्पन्न ये जगत परिवर्तनशील है, दुखों की खान है, क्षण भंगुर है, नश्वर है। तो किसी मायक वस्तु के प्रयोग से कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। यदि आप माया में उलझे हुए हैं तो आपको कैवल्य पद प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सिद्धियां प्राप्त होना अलग बात है, वो चीज़ें मिल सकती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कैवल्य पद से नीचे की चीज़ें हैं वो बहुत सारी प्राप्त हो सकती हैं आपको, लेकिन कैवल्य पद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस कर्म को बिना किए न पूर्व में कोई परमात्मा को प्राप्त कर चुका है या कर सका है, और न ही भविष्य में कोई इसको प्राप्त करे सकेगा। बिना कर्म किए, बिना ये साधन कर्म किए, ये साधना का कर्म किए, ये धारणा ध्यान समाधि तक पहुँचे बिना, ये जो कर्म किए बिना, इससे पूर्व मतलब कभी भी किसी ने ऐसा प्राप्त नहीं किया है। जितने भी महर्षि हुए हैं, पहले मनीषी हुए हैं, वो इस नियत कर्म को करके ही उन्होंने प्राप्ति की है। अर्जुन, कर्मों के परिणाम में ज्योतिर्मय जो आत्मा है वो विदित है, आत्म तृप्त है, आत्मस्थित है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता। प्राप्त करने योग्य कुछ है ही नहीं, सब मतलब ऐसा नहीं, सब अप्राप्त नहीं, अर्थात कुछ शेष बचता नहीं है, तो वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस साधन का अनुष्ठान किए बिना कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। तब जो नश्वर वस्तुएं हैं उनसे कैसे परमात्मा की सिद्धि प्राप्त होगी? उनसे नहीं हो सकती। हाँ, परमात्मा की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, लेकिन बाकी सिद्धि प्राप्त हो सकती। बाकी सिद्धि तो औषधियों से भी प्राप्त हो जाती हैं, जड़ी बूटियों से भी प्राप्त हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए बाह्य जगत में जिस तरह से बहुत सारे शारीरिक रोग हैं, उसी तरह से कुछ मानसिक रोग जो हैं आध्यात्मिक जगत में भी आपको इफेक्ट डालते हैं। और जब वो मानसिक रोग आपको जीवन में आते हैं, चाहे शारीरिक रोग हो या ना हो, ना होने पर भी कई बार मानसिक रोग परेशान करता है आपको, और वो बार बार आपको अनंत योनियों में डालता है। गर्भवास की यातना झेलनी पड़ती है, कीट पतंग सारी उच्च और निम्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। इसी को तो भगवान ने भव रोग कहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इन रोगों का परिचय देते हुए ये बताया है कि इनका मूल मोह और अज्ञान है। इन सब बीमारियों का जो मूल है वो मोह है,
अज्ञानता है, अविद्या है। मोह सकल व्याधि निह कर मूला, तिन्हि ते पुनि उपजहि बहुसूला। संपूर्ण व्याधियों का मूल तो मोह ही है, मोह, जिससे अनंत शूलों की सृष्टि होती है। अर्थात जो भी जन्म मिलेगा वो कांटों वाला ही मिलेगा आपको। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहीं तो तीनों भाई, उपजई संन्यापात दुखदाई। काम जैसे वायु विकार है, क्रोध जैसे पित्त है, कफ जैसे लोभ है, ये तीनों का प्रकोप है जो आपको मृत्यु की जो दुखद है, जितनी दुखद मृत्यु होती है इस तरह का दुख देने वाली है, दुखद रोग उत्पन्न करने वाली है, मृत्यु जैसा दुखद रोग उत्पन्न करने वाली है। तो इसलिए अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार बहुत कष्टप्रद होता है जीवन में। आप शुरू में नहीं लगेगा किसी को, लेकिन बाद में उसको ऐसी जगह उसका जन्म होगा कि उसको कितना कष्ट होगा वो खुद सोच भी नहीं सकता। अहंकार बहुत ही कष्टप्रद एक गांठ का रोग है, गांठ बन गई है आपकी। तृष्णा, बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारे उदर पूर्ति की वासनाएं, और भी बहुत सारी वासनाएं। तो बहुत सारी रोगों का चित्रण तो कर दिया गया है बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे ग्रंथों में कि कौन कौन से रोग होते हैं। लेकिन मानस रोग कछुक में गाय, मन के अनंत रोगों में से कुछ ही कुछ भगवान ने, महर्षि तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने बताए हैं, और बाकी ऋषियों ने भी बताए हैं, महर्षियों ने भी बताए हैं। अलग अलग जगहों पे आपको चित्रण इनका मिलेगा। तो इसलिए ये रोग सभी को होते हैं मोस्टली। मन के रोग बहुत देर से जाते हैं, लेकिन जो कोई लगा हुआ है उनको जानने में, उनको पहचानने में, तो उनमें से कोई कोई इन्हें देख लेता है। जब देख लेता है तो जाने ते छीज ही कछु पापी, नाश न पावही जन परितापी। इन्हें जान लेने से ये कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ छीन हो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। इन रोगों की औषधियां भी बताई गई हैं सबकी। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटनी नहीं रोग जानी हरिजान। नियम धर्म उत्तम आचरण, नियम से चलो, धर्म से चलो, उत्तम आचरण का अपना अपने जीवन में। तप ज्ञान दान, तप ज्ञान दान तथा अन्य बहुत सारी ये औषधियां हैं। तो इसलिए इन औषधियों को, उन औषधियों से ये रोग बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। जब आप इनको अपनाते हो तो ये जो रोग हैं, आपके मन विकार हैं, ये बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर पड़ के तो फिर ये आप इनको मारने में सफल भी हो जाते हो। तो इस भव रोग के नष्ट होने का एक ही उपाय बताया है, हर जगह पे बताया है। राम कृपा नासे ही सब रोगा। भगवान की कृपा से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान को ध्याते हैं, भगवान को जपते हैं, तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जो ऐही भांति बने संयोग। इसलिए इस प्रकार का संयोग बन जाए। किस प्रकार का संयोग, कैसा संयोग बन जाए? सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सदगुरु वैद हैं, उनके वचन में विश्वास होना चाहिए। विषयों की कामना न करें, उनसे जो प्राप्त करना वो प्राप्त करें। यही है दवाई। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है, भगवान की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा पूरित बुद्धि की जो दवा है, मतलब श्रद्धा ही एक तरह से बुद्धि की दवा है। इसको जान लेते, इसको जान लो,
इसको जान लिया तो बस समझो आपने ले लिया, वो दवाई पी ली, उसका अनुपान कर लिया आपने। एही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही तय जतन कोटि नहीं जाही। इस विधि से ये रोग अवश्य रूप से नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो करोड़ों यत्न कर लो, जाने वाले नहीं हैं। इनका वास्तविक उपचार सिर्फ एक ही है, परमात्मा की भक्ति, ईश्वर भक्ति। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि भक्ति के प्रभाव से कितनी चीज़ें बदल गई। राम भक्ति मनी उर बस जाके, दुख लवलेश ने सपने हूँ ताके। स्वप्न में भी उसे दुख नहीं होता, लेश मात्र भी, यदि कोई ऐसा करता है। विभक्त का, भक्त और विभक्त मतलब विभाजन, और भक्ति का मतलब है जोड़ना। नियम धर्म आचरण ये सभी भक्ति के ही तत्व हैं, यह उनको अच्छी प्रकार से संपन्न करना है। लेकिन यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं है आपके अंदर, श्रद्धा भी नहीं है और समर्पण भी नहीं है, तो सब कुछ जितने भी आप करोगे वो सब कुछ व्यर्थ है। भगवान जी भी भगवत गीता में कहते हैं कि यदि श्रद्धा नहीं है तो तपा हुआ तप भी, किया हुआ कर्म भी, जपा हुआ जप भी, सब व्यर्थ चला जाता है। दिया हुआ दान भी, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो ऐसा। इसलिए संपूर्ण समर्पण का नाम भक्ति है। ये ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान ही सबसे बड़ी औषधि है। इसे महाऔषधि कह सकते हैं आप। ईश्वर प्रणिधान सबसे बड़ी औषधि है, इसे आप महाऔषधि कह सकते हो। तो सूत्र बता दिए हैं आपको, सोच लीजिए, हर बीमारी का सूत्र बता दिए, महाऔषधि बता दिए आपको। उसको पकड़ लीजिए, उसको धारण कर लीजिए, एक ना एक दिन वो आपको उतार देगी। पुल एक दिन में तो बनने से रहा। अब कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी नदी पे भी पुल बन रहा है, समुद्र पे पुल बन रहा है, तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? शुरू में देखने में लगेगा यार इस पे पुल कैसे बनाएंगे, ये इतने समुद्र, जैसे मुंबई में समुद्र पे बना दिए पुल, इतने बड़े बड़े पुल समुद्र के बीच से ही बना रहे हैं, अभी भी चल रहा है काम, ठीक है। और पूरे दुनिया में आप देखेंगे समुद्रों के ऊपर पुल बना रखे, समुद्र के नीचे टनल बना रखी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। शुरुआत में लगेगा ये इस पर पुल कैसे बनेगा, लेकिन जैसी शुरुआत करोगे धीरे 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 परिणाम एकदम से तो मिलने से रहा, लेकिन स्तर प्राप्त होने लगेंगे। तो यही है महाऔषधि, इसको चुन लीजिए, जिसमें साधक को इष्ट के हाथ का यंत्र बनकर चलना होता है, वही है। बस परमात्मा के हाथ का यंत्र बन जाओ, उसके अनुसार ही चलो। औषधि से कहने का मतलब यही है, महर्षि पतंजलि भी यही बताते हैं। सिद्धि का एक माध्यम है मंत्र। मनन करने से जो साधक की रक्षा करता है, मनन करने से जो साधक की रक्षा करता है वो होता है मंत्र। मनन करने से, चिंतन करने से, उसको मन में धारण करने से, बार बार। मंत्र का उल्लेख महापुरुषों ने बहुत जगह कहा है, सब ने कहा है। वेदों में मिलेगा, शास्त्रों में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा, योग दर्शन में मिलेगा, षड दर्शनों में मिलेगा। तस्य वाचक प्रणव तज्जप। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है, उसका जप करें। मन अंतर से मंत्र जप करते करते एक स्तर ऐसा आता है कि नाम मन को अपने अंतराल में स्थान दे देता है। उस समय वो नाम मंत्र की संज्ञा प्राप्त कर लेता है और उसकी वो उन्नत अवस्था होती है। परावाणी में प्रवेश काल जब होता है यही नाम का, तो वो मन को अपने अंतराल में समेट लेता है और फिर ध्रुव सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। इस तरह से मंत्र से भी आप बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकते हैं।
ओम, ओम तो सबको पता ही है, तस्य वाचक प्रणव, ओम की तो बात कर रहे हैं। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है। प्रणव किसे बोलते हैं? ओम को। ओम को। तप सिद्धि भी एक उपाय है, उपकरण है। साधक जब इष्ट के प्रति समर्पित होता है, मंत्र जप करता है, लेकिन शरीर और इंद्रियां साथ नहीं देती, कभी कभी नींद घेर लेती है, कभी कभी आलस घेर लेता है। इसलिए मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप लगा लो। जब आप मन के साथ इंद्रियों को भी इष्ट के अनुरूप लगा लो, नींद आ रही, सोना नहीं है, आलस आ रहा, आलस नहीं करना, तो आपको कष्ट पड़ेगा ना, उसमें कष्ट होगा आपको, इतना कष्ट होगा आप सोच भी नहीं सकते। बार बार मन उधर की तरफ ले जाएगा, नहीं भाई थोड़ा सो लो, थोड़ा नींद कर लो, थोड़ा आलस आ रहा है। यदि आपने मन के साथ इंद्रियों को अपने इष्ट के अनुरूप लगा दिया, इसी तरह से तपा दिया, वही तप है। मन और इंद्रियों को अपने इष्ट के अनुसार लगाने को, उस पे तपाने को ही तप कहते हैं। टेक के साथ लगने का नाम तप है, एक टेक के साथ। कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धिक्षे तपस है। तपस्या से शरीर और इंद्रियों के विकारों का अभाव हो जाता है। तपस्या से आपके शरीर में शुद्धि आ जाती है, विकार खत्म हो जाते हैं शरीर के, इंद्रियों के विकार खत्म हो जाते हैं, और मन के भी विकार चले जाते हैं, अंततः आते आते काया और इंद्रियां दोनों सद जाती। इसलिए अंततः क्या होता? समाधि। समाधि सिद्धि से ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। लक्ष्य मात्र का आभास होता है, समाधि सिद्धि भी मिल जाती है आपको, जिसमें आपको सिर्फ लक्ष्य मात्र का आभास रहता है। चित्त का जो अपना स्वरूप है उसका जब वो शून्य हो जाता है, और कैवल्य है जो परम पद है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसमें स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि भव रोग की औषधि भक्ति, उसके सहयोगी है मंत्र, उसका सहयोगी है तप, और फिर क्रम से आपको समाधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। ये कैवल्य प्राप्ति के उपकरण हैं। यहाँ प्रश्न आता है कि जन्म क्या है, जन्म कैसे होता है, जन्म परिवर्तन का कारण क्या है? इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं दूसरे श्लोक में, जात्यंत परिणाम प्रकृत्या पुरात। जात्यंतर परिणाम, एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना। एक जन्म से दूसरे जन्म, ये स्तर भी कह सकते हैं इसको आप, जन्म मतलब स्तर। एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना जात्यंतर परिणाम है। ये प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है, जिन विकारों से बांध रखा है वे शांत हो जाएं, आगे वाली उन्नत अवस्था पकड़ में आ जाए या लगातार आती जाए। जब चित्त का ये परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन हो जाता है, तो आपका परिवर्तन वो जन्म परिवर्तन कहा जाता है। ये जो उत्कर्ष है, इसके साथ यदि शरीर छूट गया, इस लेवल पे यदि शरीर छूट जाता है, उसी स्तर से फिर जन्म होगा। जिस स्तर पे आपने शरीर छोड़ दिया, उत्कर्ष के साथ, नीचे निकृष्टता के साथ नहीं, उत्कृष्टता के साथ, उत्कर्ष के साथ, जहां जिस स्तर पर आपका शरीर छूटेगा, उसी स्तर पे जन्म होगा। ठीक है, ऐसी जगह जन्म होगा, यह निश्चित है। तो इसलिए पहले की जो प्रकृति है वो शांत होने लगती है, और अगली उन्नत अवस्था प्रकृति की जागृति जो होती है, वही जन्म परिवर्तन है। चित्त की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, चित्त का एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाना, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना, ये ही परिवर्तन जन्म परिवर्तन कहा जाता है। शुरू में तो सबका चित्त, ज़्यादातर लोगों का, जिनको पूर्व जन्मों की सिद्धियां नहीं है, जिनको पूर्व जन्मों का योग नहीं है, जिनको पूर्व जन्मों की साधना नहीं है, जिनकी, प्रारंभ में तो
इसका जो बेस होता है, धरातल जो होता है चित्तवृत्तियों का, वो तो मलिन ही होता ना, मैला होता है। साधना के शुरू में साधक तो बहुत कम ज्ञानी होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, सीखना पड़ता है। अब जब हम यहाँ आके रहने लगे, हरिद्वार में आश्रम में जाने लगे, गुरुदेव के साथ उठने बैठने लगे, सत्संग होने लगा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे कि हाँ इस तरह से प्रणाम भी ऐसे करना चाहिए, ठीक है, बात भी ऐसे करनी चाहिए, प्रश्न भी ऐसे पूछना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आचरण करना चाहिए, इस तरह से रहना खाना पीना चाहिए, इस तरह से सत्कार होना चाहिए। वो सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, वो ज्ञान मिलने लगता। तो पहले तो अल्पज्ञ ही होता है। तो ऐसी अवस्था वाले साधक क्या करें, जाके सेम तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा करें। सेवा, समर्पण, सानिध्य, उनकी सेवा में लगे रहें, उनके प्रति समर्पण रहें, उनका सानिध्य रहें, सामीप्य सिद्धि होती है, ठीक है। समीप रहने का मन करता है जब आपको गुरु के, तो वो सामीप्य सिद्धि मोली जाती है, ठीक है। समर्पण का, सेवा का मन करता है, ठीक है, साधन करने का, सुनने का मन करता है, तो उससे क्या होता है, उनके प्रभाव से आपके अंदर भजन जागृत हो जाता है। आपके अंदर उस साधना को करने का मन जागृत हो जाता है, उसको भजन कह सकते हो। और हृदय से आपके चिंतन की विधि भी जागृत हो जाती है कि भाई ऐसे करना, मुझे इस टाइम करना, मुझे इस टाइम सहज पड़ता है, मैं तो लगातार भी कर सकता हूँ, इस तरह से। वही अल्पज्ञ जो कम ज्ञान वाला साधक होता है शुरू शुरू में, उसको बोलते हैं शूद्र श्रेणी वाला साधक। वो जैसी काम करना शुरू करता है, इस तरह से रहना शुरू करता है, सेवा सुसरा सा करता है अपने गुरु की, उनका साधन सुनता है, उनका भजन सुनता है, सत्संग सुनता है, उनका श्रवण करता है, उनके सानिध्य में रहता है, तो उसका स्तर बढ़ जाता है और वैश्य श्रेणी का हो जाता है वो साधक। अल्पज्ञ साधक शूद्र श्रेणी वाला से वैश्य श्रेणी की तरफ जाता है। इसी तरह से स्तर बढ़ता चला जाता है। एक प्रकृति पूर्ण हुई, दूसरी जागृत हो जाती है। एक जन्म गया, दूसरा परिवर्तन, जन्म परिवर्तन हो गया। यही तो है सारी विधि। इस विधि के अनुसार चलते ही जब चलने लगते हैं, या विधि के अनुसार इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो साधक दैवी संपत्ति अर्जन करने लगता है। उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आने लगता है। वो धैर्यशील हो जाता है, शौर्यवान हो जाता है, साहसी हो जाता है, संघर्ष झेलने की क्षमता उसमें आने लगती है। धैर्य आ जाता है, शौर्य आ जाता है, साहस आ जाता है, संघर्ष झेलने की क्षमता आ जाती है। ये सारी गुरु के समीप रह के, आश्रम में रह के, या कहीं साधना के स्तर पर रह के जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो साधक क्षत्रिय बन जाता है। वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का पहुंच जाता है। उस क्षत्रिय श्रेणी से लगा हुआ साधक जब विकारों को समाप्त कर लेता है, जब बाकी विकारों को भी खत्म कर लेता है, और उसका स्वभाव जो है धारणा ध्यान समाधि में ढल जाता है, स्तर ये पहुंच जाता है, तो ब्रह्म में विलय की एक सहज योग्यता या सहज स्वभाव उसका बन जाता है कि अब वो ब्रह्म में विलीन होने के लिए योग्यता अर्जित कर चुका है। तो उस समय जो क्षत्रिय प्रकृति थी वो पूर्ण हो गई, उसकी अवस्था उन्नत हो गई, जागृत हो गई, प्रकृति जागृत हो गई। अब वही साधक ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसमें किसी जाति को नहीं डिवाइड किया, ना भगवान ने किया, ना महर्षि पतंजलि ने किया। लेकिन कुछ दूषित लोग इसको कहीं कहीं लपेटे फिरते हैं। तो चित्त का एक प्रकार की जीवनचर्या से दूसरे प्रकार में परिवर्तन हो जाना, पूर्व प्रकृति जब शांत हो जाए, उन्नत प्रकृति जागृत हो जाए, यही है जात्यंतर परिणाम। उस साधक का दूसरा जन्म हो गया। अंत में आत्मा विदित हो जाती है, आत्म स्थिति आ जाती है। उस समय सारी श्रेणियां समाप्त हो जाती हैं, प्रकृति समाप्त हो जाती है। न निकृष्ट प्रकृति रहती है, ना प्रकृष्ट उत्कृष्ट रहती है। मतलब जो प्रकट होने वाली है, प्रकृष्ट बोल सकते हो। जब इस तरह की उपलब्धि से पहले जो स्टेट अगर छूट जाए शरीर,
तो शरीर फिर मिलेगा, वस्त्र तो फिर मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? उस स्तर की साधना वाला। यही जन्म परिवर्तन का रहस्य है। आप देखो, खुद भी नजर दौड़ा सकते हो इस पे, ठीक है। कपड़ों पे ही, शरीर के बाद कपड़े की बात की गई है। आप देख सकते हैं कि आपके कपड़े पहनने का भी स्तर उन्नत होता जाता है जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं आगे। पुराने देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी पगलोट ने कपड़े पहने हुए हों, ठीक है, कि यार ये कैसे पहनते थे हम। अब धीरे धीरे आप लगेगा बड़े एलिगेंसी आ गई है, ये चीज़ें आ गई है, तो वो धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते यदि उन्नत करते गए अपना स्तर। ऐसा नहीं कि आप मतलब निम्न स्तर पे जाओगे तो फिर तो आप और दिख जाओगे बेकार से, ठीक है, घूमते मिल जाएंगे आपको काफी ऋषिकेश में भी। तो इसलिए स्तर बढ़ जाता है। यदि शरीर वहां पे छूट गया तो वस्त्र मिलेगा और उसी स्तर की साधना वाला मिलेगा शरीर। इसी को जन्म परिवर्तन का रहस्य बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तथो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, वेद 3 गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। कैसे उठे? भगवान बताते हैं, नित्य सत्व परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर कर, योग क्षेम की चिंता न कर और आत्म परायण हो जा। उसकी चिंता हो तो भगवान करेंगे, तेरा योग क्षेम सब वहन करने। ऐसा कर तो गुणों से ऊपर उठ जा। वेदों की अधिकृत भूमि जो है उससे उनको पढ़ के तो ऊपर उठ जा, आगे बढ़ जा। आगे बढ़ने से क्या पाएगा? वेदों से ऊपर उठने से क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं, यावनर्थ उद्पाद ने सर्वतः सप्तुदो लक्तके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं कि सब ओर से जो चारों तरफ से एक जलाशय है, जल है, स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जब किसी को समुद्र मिल जाए या झील मिल जाए, बड़ी पानी की तलाश कर रहा बंदा और झील मिल जाए, तो जो गड्ढे का जल है उसका क्या प्रयोजन रहेगा उसके लिए? उसकी तो फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। अब तो वो उसको झील मिल गई या जलाशय मिल गया, बड़ा स्वच्छ जल का, परिपूर्ण स्वच्छ जल का जलाशय मिल गया, तो गड्ढे के जल के लिए जो क्षुद्र जल है उसके लिए उस मनुष्य का क्या प्रयोजन रह जाता है? क्या वैल्यू रह जाती है? बताओ, कुछ भी नहीं रहती। तो इस तरह से आ जाता है। फिर अच्छी तरह से ब्रह्म को जानने वाला जो ब्राह्मण है, वेदों से फिर उसका उतना ही वो रह जाता है। इसलिए आप देखेंगे एक स्तर के बाद जो ऋषि महर्षि होते हैं वो वेदों से कोई मतलब नहीं होता, वो वेद लिखते हैं खुद, उनका कोई प्रयोजन नहीं है उससे। इसलिए जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कई स्तरों पे, कई जगहों पे आपने देखा भी होगा, तो ये वेद के पीछे वाले जो मार्गदर्शन हैं, जो उससे पहले के लोग हैं जिनको वेद भी नहीं पता, तो उनके लिए है ये वेदों की चीजें आगे बढ़ाने के लिए। जो वेद से ऊपर उठता है वो ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है। हे अर्जुन, तू वेदों की परिधि से ऊपर उठ जा, ब्रह्म को जान और ब्राह्मण बन। यही है जात्यंतर परिणाम। अर्जुन था तो क्षत्रिय, उसे किसका बनने का निर्देश हुआ? ब्राह्मण बनने का निर्देश हुआ। ये क्रम से उन्नत होने वाली श्रेणियां हैं, ये धीरे धीरे उन्नत होने वाली श्रेणियां प्राप्त होती हैं। एक प्रकार की प्रकृति जैसे जैसे दबती जाती है, दूसरी प्रकृति का उदय होता चला जाता है। चित्त की तामसी से प्रकृति दबा दी आपने तो राजसी आ गई, राजसी दबा दी तो सात्विक आ गई, उत्तरोत्तर विकास हो गया। यही है जन्म परिवर्तन। तो ये जो 5 साधनाएं बताई, साधन बताए हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, प्रकृति को घटा बढ़ा देते हैं।
तो क्या वास्तव में सच में घटाते बढ़ाते हैं? इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नहीं। क्या करते हैं ये? निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। निमित्त में औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये सारी जो प्रकृतियों के संचालक नहीं है। ये निमित्त ऐसे ही हैं जैसे क्षेत्रपाल किसान वर्ण भेद, आवरण का भेदन करता है। किसान खेत की सिंचाई करता है, नाली में कहाँ रुकावट है उसको दूर करता है, उस अवरोध को दूर करता है, यही तो करता है। ऐसा तो नहीं कि पानी खुद ले जाता, पानी तो खुद ही बहने लगता है, स्वतः ही चला जाता है। इसी तरह से जितनी मात्रा में साधक का संयम सत्ता जाएगा, अर्थात बैरियर लगता जाएगा, तो प्रकृति उतनी ही हटती चली जाती है और प्रकृति का आवरण हल्का पड़ने लगता है और ज्योतिर्मय प्रकाश परमात्मा का धीरे धीरे आने लगता है, सहज ही प्रकाशित होने लगता है। साधक प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता बल्कि विजातीय अवरोधों को दूर करता है, अर्थात खरपतवार निकालता है, वनस्पति निकालता है, तो फसल तो अपने आप ही अच्छी होने लगती है। आपको तो खेत में भेजेंगे तो आपको ये कोई बोलेंगे कि भाई खेत में जाके जो पौधे हैं उनको पहले अच्छे से उनको देखना, बाद में ये निकालना। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो खरपतवार जो गंदगी हो गई है उसको निकालना, फिर देखो खेत की सुंदरता भी दिखने लगती है और फसल भी अच्छी होने लगती है। तो इसी तरह से ये प्राप्त होता है, ये चीज़ें इसी तरह का काम करती हैं। आपको तो बस सहज में विकार हटाने हैं। भाई कोई गंदा पानी है एक टब में गंदा पानी है तो करना क्या है, उसको कैसे साफ करेंगे आप? सीधा साफ पानी का डाल दीजिए उसमें पाइप, कुछ देर बाद देखें तो पानी साफ हो चुका होगा। कुछ किया ही नहीं आपने तो बस सफाई की है, साफ चीज़ें वहाँ पहुँचा दी हैं, गंदगी निकल गई। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोहम्मद माना। इसलिए चतुर किसान ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं कि भाई पेड़ उखाड़ेगा फिर कहीं और लगाएगा, सीधा खरपतवार निकालेगा और काम बन गया उसका। हर किसान जानता है अपने खेत के बारे में, तो यही बताया है। तो इस पर महर्षि बताते हैं कि निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में नियुक्त होना निर्मल चित्त है। निर्मल चित्त मतलब अस्मिता मात्रात, अस्मिता तक नहीं। जिस चित्त में अस्मिता तक का दोष नहीं है वो चित्त निर्मल है। आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण जो है वो अस्मिता है। जब आत्मा और वृत्तियां मिश्रित रहती हैं, हम पहचान नहीं पाते, मिली जुली रहती है, तो वही स्थिति अस्मिता कहलाती है। हम रियलिटी पहचान नहीं पाते। चित्त एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित होता है, निर्मित होता है और होता रहेगा। जब ये मिश्रण समाप्त हो जाए तो चित्त निर्माण नहीं होता, फिर चित्त समाप्त हो जाता है। चित्त वृत्तियां तो फिर बचेंगी कहाँ से? चित्त में अनेक वृत्तियों का बहाव होता है, उसको कैसे स्थिर करें? उसको स्थिर करने के उपाय महर्षि बताते हैं। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम केव मनेकाशा। चित्त वृत्तियां अनंत हैं। क्लिष्ट वृत्तियां क्या करती हैं? लक्ष्य से भटकाती, आपको रास्ते में जाने नहीं देंगे। क्लिष्ट वृत्तियां, जो गलत दोस्त होते हैं वो तो गलत रास्ते पे ले जाते हैं। मिलेगा रास्ते में कि भाई कहाँ दवाई लेने जा रहा था, अरे दवाई बाद में ले लेना, पहले चल वहाँ गोलगप्पे खाते हैं। आप उधर भाग गए, ठीक है, वहाँ दवाई लेट हो गई, हानि हो गई। अक्लिष्ट वृत्तियां ईष्ट से जोड़ती हैं। जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो आपको परमात्मा की तरफ ले जाती हैं हमेशा। क्लिष्ट वृत्तियां आपको प्रकृति की तरफ ले जाएंगी, अर्थात लक्ष्य तो आपका परमात्मा है लेकिन ले जा रही प्रकृति की तरफ या माया की तरफ। तो चित्त की बहुत सारी वृत्तियों को भेद कर उन्हें स्थिर करने वाला एक चित्त होता है, उसी को हम एक चित्त, एक लक्ष्य के प्रति समर्पण जब होने लगता है, एक उद्देश्य के प्रति जब समर्पण होने लगता है, तो आपका जो चित्त है
वो समर्पित चित्त कहा जाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लोगे तो सब सध जाएगा। तो एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जो निर्मित चित्त है उसके तो कार्य अनेक होते हैं, उसके प्रकार भी अनेक होते हैं, फिर भी मूल रूप में तो चित्त तो एक ही रहता है। उन सब का नियंत्रक जो है या प्रेरक जो है या संचालक जो है। इसलिए साधना में धीरे 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 उत्कर्ष करने वाला चित्त नष्ट हो सकता है, किंतु ध्यान में जो समाहित चित्त है, ध्यान वाला चित्त, वो नष्ट नहीं होता। इसलिए इस पे प्रकाश डालते हैं, तत्र ध्यान ध्यान जम नाशय, ध्यान जम अनाशय। अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक चित्त जो सभी वृत्तियों को भेद कर ईष्ट से जोड़ता है, सारी वृत्तियों को, चित्त वृत्तियों को खत्म करके उनको भेद के सीधा ईष्ट से जोड़ने वाला होता है, उसमें नियुक्त करता है, उसमें ध्यान जनित हो जाता है। उस ध्यान जनित चित्त को क्या कहा जाता है? अनाशयम, अर्थात वासना और संस्कारों से रहित। उसमें वासना और संस्कार नहीं रहते, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम नष्ट होना भी चाहें तो भगवान हमें नष्ट नहीं होने देंगे। सारी संपूर्ण जितनी भी साधनाएं सिमट कर ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। जब सारी साधनाएं आपकी यम नियम आसन प्राणायाम, जो भी उसमें प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे साधन और जो अन्य साधन भी इनके बीच में अपने अपनाए हैं, क्योंकि ये तो स्थूल रूप से दिख रहे हैं मोटे 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 मोटे, लेकिन उन बड़ों के बीच में भी छोटे छोटे बड़े साधन हैं जो आपको नित्य प्रति आभास भी होंगे और नित्य प्रति आपके प्रयोग में भी आएंगे। सत्य के पालन करने में ही क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं तो वो आपको पता होंगी ना, वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, वो आपको पता चल सकती हैं। उसके स्तर आपको, डेली के स्तर आपको पता चलेंगे। तो वो भी तो साधनाएं हैं, वो भी तो साधन ही हैं आपके बढ़ने में। जब ऐसा हो जाए, जितने भी साधन आप अपना रहे हैं वो सिमट कर ध्यान में परिवर्तित हो जाएं, तो ध्यान में जब परिवर्तन हो जाता है तो वही अनाशय हो जाता है, अर्थात उनका अब कोई पीछे की वृत्तियों में कोई आशय नहीं रहता। प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे नष्ट कर दे, माया में ऐसा कोई उपद्रव नहीं जो उसे मिटा दे। इसलिए जब भी ऐसे खतरे आते हैं तो जो गुरु होते हैं वो बार बार शिष्य के सामने, जो सही साधक होता है, सत्य साधक होता है, समर्पित साधक होता है, बार बार उन खतरों से वो आगाह करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो पास में रह के ही करते हैं, वो कहीं भी रहें आपको सपने में आके आगाह कर देंगे। इसलिए जब भगवान संभाल लेते हैं, बार बार आते हैं, तो वह योगी इस अवस्था वाला हो जाता है जो योगी कर्म संस्कारों से निर्विघ्न होता है। फिर उसके कर्म संस्कार उसको विघ्न नहीं डालते। जब नहीं डालते तो फिर उनका स्तर उन्नत हो जाता है। यही बताते हैं महर्षि पतंजलि। और जब निर्विघ्न होता है तो फिर अब ध्यान के बाद की योग स्थिति पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्म कैसे होते हैं। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिन स्त्रित विध मित्त त्रैसाम। बताते हैं कि ध्यान के पश्चात जो प्राप्ति वाला योगी है, जब उसके स्थान के ऊपर प्राप्ति वाला योगी होगा, उसके लक्षण महर्षि बताते हैं कि उस योगी के क्या लक्षण हैं, उस योगी के कर्म कैसे होते हैं। उस योगी के कर्म महर्षि बताते हैं कि उस योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। ये योगी के होते हैं, सामान्य व्यक्ति के नहीं। ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब 3 प्रकार के कर्म होते हैं। योगी के कर्म करने के न तो शुभ परिणाम निकलते हैं और न अशुभ संस्कार बनते हैं, अर्थात वो कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि जो आत्म तृप्त है, जो आत्म स्थित है, जिसका योग पूर्ण है,
उस पुरुष को कर्म करने से कोई लाभ नहीं और न कर्म छोड़ने से कोई हानि, क्योंकि अब उसे कोई प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अब अप्राप्त नहीं है, वो हर चीज प्राप्त कर चुका है। तो पुकारेगा किसको? न उसके पीछे कोई विकार है, न काटेगा किसे, न उसके आगे कोई काटने का वो संस्कार है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की सृष्टि या 4 वर्णों की रचना मैंने की है। और तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम व्ययम, और उसके कर्ता मैं, मतलब ये तो मैंने है, सृष्टि तो मैंने की है, तो मुझे तो उस पर, लेकिन उसके कर्ता मुझ अव्यय आत्मा को अकर्ता ही जान, अर्थात मैं उसका कर्ता भी नहीं, उसको ये जान कि मैंने रचना तो मैंने की है, लेकिन मैं क्योंकि उस कर्म से लिप्त नहीं हूं, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि कर्म के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, रुचि नहीं है, लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। इसलिए इस नियत कर्म का फल परमात्मा होता है। ऐसे कर्म के फल हमेशा परमात्मा होते हैं, वो मुझसे अलग है ही नहीं। आगे कुछ नहीं तो इसकी इच्छा भी किसकी? जब आगे कुछ है ही नहीं तो इच्छा मतलब ही नहीं है, खत्म ही हो जाएगी। यही महर्षि पतंजलि यहाँ कहते हैं कि योगी के कर्म कैसे होते हैं? अशुक्ल और अकृष्ण। उनके कर्म का न शुभ परिणाम होता है न अशुभ परिणाम होता है। अर्थात योग जो पथ है वास्तव में वो वृत्तियों का संयम का मार्ग है, वृत्तियों के संयम का मार्ग है। हर लेवल पे आप वृत्तियों का संयम करते चले जाओगे, अपनी चीज़ों को हटाते चले जाओगे। कोई भी साधक जो भगवान के निर्देशन में है, नियत कर्म कर रहा है, वो इस पथ को प्राप्त कर सकता है। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब उन्हें स्थिति प्राप्त हुई तो क्या क्या उन्होंने दिया है संसार को। आँख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारो, उधरे नैना साहब देखो, सुंदर रूप निहारो, संतो सहज समाधि भली। समाधि के स्तर को प्राप्त किया उन्होंने। तो इसलिए अन्य लोगों के कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं। भगवत गीता में भी बताया भगवान ने, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फलम भवत्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासी न क्वचित। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा और बुरा और मिला जुला ये परिणाम होते हैं। 3 प्रकार का फल मिलता है और इनके फल मिलते हैं, जन्म जन्मांतरों तक मिलते रहते हैं। लेकिन जो सर्वस्व न्यास करने वाला योगी है, त्यागी पुरुष है, कर्मों के फलों का त्याग कर चुका है, किसी भी काल में उसको कोई फल की आवश्यकता नहीं मिल रहती और ना ही वो प्राप्त करना चाहता। तो योगी के वो कर्म क्या होंगे? अशुक्ल होंगे, अकृष्ण होंगे। तो इसलिए इस तरह के कर्मों के महर्षि बताते हैं। अगले श्लोक में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी जो सामान्य जन के कर्म हैं उन पर विस्तार से महर्षि प्रकाश डालेंगे। तो सामान्य व्यक्तियों के कर्मों के बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।